दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सुपरवासु की। ठीक है, सुपरवासु की जो एक भारतीय रेलवे द्वारा एक रेल का नाम रखा गया है सुपरवासु की। भारतीय रेलवे ने 3 किलोमीटर लंबी अब तक की सबसे लंबी बनाएगी 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है, यानी अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। ठीक है, इसका परीक्षण किया गया छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच कोयला परिवहन के लिए इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा स्थान है, शहर होगा छत्तीसगढ़ का, और जो नागपुर का राजनांदगांव है इसके बीच में कोयला परिवहन के लिए इस मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है। ये 3 किलोमीटर लंबी है, अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण किया गया है इसका हाल ही में। देखिए, जो अपन छत्तीसगढ़ की जो फैक्ट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और मुख्यमंत्री है वर्तमान में भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके है नाम राज्यपाल का। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, और जो राजधानी है रायपुर है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं गरबा नृत्य की। देखिए, जो ये गरबा नृत्य है ये गुजरात का नृत्य है। ठीक है, यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है अभी। ठीक है, ये नामित किया गया फिलहाल हाल ही में। जो गरबा नृत्य गुजरात का है, यूनेस्को की जो सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जो गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है गुजरात के। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, और देखिए, जो गुजरात का एक गरबा जो नृत्य है, इसी के साथ अपन चर्चा करते हैं। जो पिछले साल बंगाल में जो दुर्गा पूजा की जाती है, तो दुर्गा पूजा को भी सूची में स्थान मिला था। ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल में की जाती है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा को पिछले साल ही जो यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है, यानी स्थान मिला इसको। ठीक है, हाल ही में गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया, और पिछले साल बंगाल की दुर्गा पूजा को स्थान मिला था इस सूची में। जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और राजधानी है गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, इसके बाद में यूनेस्को की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है यूनेस्को की। 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, 1945 में स्थापना हुई है यूनेस्को की। अगले ही साल यानी एक साल बाद में 1946 में भारत सदस्य बना। इसके जो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो ये संस्था है यूनेस्को की, इसके बारे में पूछा जा सकता है भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, और भारत इसका सदस्य कब बना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, इनका निधन नहीं हुआ, इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा जो मेक्सिको में ओम बिड़ला द्वारा किया जाएगा। निधन नहीं हुआ, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं। जो पांडुरंग सदाशिव वान खोजे हैं, इनकी मूर्ति का अनावरण मेक्सिको में ओम बिड़ला करेंगे। ठीक है, जो ओम बिड़ला है 65वें राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा गए हैं। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष है भारत के, तो वो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा गए हैं।
कनाडा से मैक्सिको जाएंगे और मैक्सिको में जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे हैं इनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। ठीक है, देखिए जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे इनका जन्म वर्धा महाराष्ट्र में 7 नवंबर 1883 को हुआ था। ठीक है, देखिए ये जन्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शायद एग्जाम्स में न पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, भारतीय स्वतंत्रता के नायक रहे हैं जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे। देखिए इनको मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक का माना जाता है। जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके लिए, और एक भारतीय स्वतंत्रता के नायक रहे हैं। ठीक है, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं भाई इनका जन्म स्थान और या स्टेट पूछ सकते हैं भाई कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है पांडुरंग सदाशिव खान खोजे। जन्म की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्यान होना चाहिए अपने को। मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मत्स्य सेतु ऐप की। देखिए जो मत्स्य सेतु ऐप है देश में मछली पालकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य हेतु लॉन्च किया गया है। ये मत्स्य सेतु ऐप देश में मछली पालकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है मत्स्य सेतु ऐप। इसके तहत एक व बाजार फीचर की मदद से मछली पालक अपना उत्पादन बेच पाएंगे। ठीक है, जो ये ऐप है मत्स्य सेतु ऐप, इसके तहत एक व बाजार एक फीचर है, एक व बाजार फीचर, इसकी मदद से मछली पालक अपना उत्पाद बेच पाएंगे। ठीक है, मछुआरों के लिए भी एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है मत्स्य सेतु। देखिए इंपॉर्टेंट है ओनली ऐप का नाम मत्स्य सेतु ऐप, हालांकि ये नाम ही ऐसा है। ऑप्शन में देख के आप भी पता लगा सकते हो कि मछुआरे के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, मत्स्य सेतु ऐप। ठीक है, एक वो बाजार फीचर, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर भारत की प्रथम डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं अपन। भारत की प्रथम डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस मुंबई में सार्वजनिक रूप से शुरू की गई है। ठीक है, जो ये एसी वाली बस है डबल डेकर, भारत की प्रथम बस है एसी वाली, मुंबई में सार्वजनिक रूप से शुरू की गई है। देखिए जो अशोक लीलैंड की जो सहायक कंपनी है स्विच, इसने इसका निर्माण किया है। अशोक लीलैंड एक कंपनी है। ठीक है, इसकी सहायक कंपनी है स्विच। ठीक है, इसने इसका निर्माण किया है इस बस का। देखिए इसके जो मॉडल का नाम रखा गया है, इसके जो मॉडल का नाम रखा गया है स्विच EIV 22। ठीक है, स्विच EIV 22। देखिए मॉडल का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी ने बनाया, और भारत की प्रथम डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, और कहां पर शुरू की गई है, मुंबई में की गई है शुरू। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं सोनाली फोगाट की। हाल ही में सोनाली फोगाट का निधन हुआ है। ठीक है, एक जो राजनीति से संबंधित थी और एक अभिनेत्री भी थी। ठीक है, सोनाली फोगाट अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ थी। ये हरियाणा से थी। सोनाली फोगाट का संबंध हरियाणा स्टेट से है, और अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ थी सोनाली फोगाट। मेरा दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में इनका निधन हुआ है गोवा में। ये कोई नहीं पूछेगा कैसे निधन हुआ है, किस बीमारी से हुआ है, किस तरीके से हुआ है और कहाँ पर निधन हुआ है, बस ये आपको जानकारी रखनी होगी। भाई ये हरियाणा से थी और अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ थी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजगुरु जयंती की। देखिए राजगुरु जो जयंती 24 अगस्त को मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था जन्म। ठीक है, राजगुरु का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में 24 अगस्त 1908 को। 24 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई। इनका निधन हुआ था, जो फांसी दी गई थी राजगुरु को 23 मार्च 1931 को पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है, राजगुरु जयंती मनाई गई 24 अगस्त को, जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 को, महाराष्ट्र के पुणे में जन्म हुआ था। निधन फांसी दी गई थी इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर में। इसके बाद में चर्चा करते हैं प्रदेश के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, प्रदेश के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण देखिए कोटा में किया गया है लोकार्पण इसका। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया है लोकार्पण। ठीक है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया है, कोटा में किया गया है इसका लोकार्पण। प्रदेश के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण। इससे मोटर
व्यवसाय करने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकेगी। ठीक है, जो ये मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया, इससे मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकेगी। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, सुपर वासुकी की चर्चा की है। भारतीय रेलवे ने 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है। जो छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच कोयला परिवहन के लिए किया गया। राजधानी जो छत्तीसगढ़ की रायपुर है, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, इसके बाद में चर्चा की थी गरबा नृत्य गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की चर्चा की थी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जो यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को 1946 में 12 सदस्य बना। अध्यक्ष आंद्रे अजोले। पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की चर्चा की है। मूर्ति का अनावरण मेक्सिको में ओम बिड़ला करेंगे। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने कनाडा गए हैं जो ओम बिड़ला। वर्धा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, पांडुरंग सदाशिव खान खोजेगा। फिर इसके बाद में चर्चा की है अपन मत्स्य सेतु ऐप की। देश में मछली पालकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य हेतु लॉन्च किया गया है। फिर बात की अपन भारत की प्रथम डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस मुंबई में सार्वजनिक रूप से शुरू की गई है। मॉडल का नाम है स्विच AIV 22 और इसको अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच ने बनाया। सोनाली फोगाट हाल ही में इनका निधन हुआ। अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ थी, हरियाणा से थी। इसके बाद में चर्चा की है जो राजगुरु जयंती की 24 अगस्त को मनाई गई है पुणे महाराष्ट्र में 1908 में इनका जन्म हुआ था राजगुरु का, और फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर में। इसके बाद प्रदेश के प्रथम मोटर मार्केट का लोकार्पण की अपन चर्चा किए थे। जो लोकार्पण कोटा में किया गया UDH मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। चलिए अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की चर्चा करते हैं अपन आगे। शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 भारतीय टीम में राजस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ठीक है, महिला टीम में 2 खिलाड़ी और पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी राजस्थान के शामिल किए गए हैं। देखिए, पुरुषों में जो शामिल किए गए हैं विवान कपूर राजस्थान से, अनंतजीत सिंह राजस्थान से। ठीक है, पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी है राजस्थान से, विवान कपूर और अनंतजीत सिंह। फिर महिला टीम की बात करते हैं। महिला टीम में भी 2 खिलाड़ी है राजस्थान से, माहेश्वरी चौहान और दर्शना राठौड़। ठीक है, दोनों टीमों में 4 खिलाड़ी है टोटल, 2 पुरुषों की टीम में, 2 महिलाओं की टीम में। माहेश्वरी चौहान दर्शना राठौड़ महिला टीम में और पुरुष टीम में विवान कपूर और अनंतजीत सिंह है। शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 जो इसका आयोजन किया जाएगा 12 से 15 अक्टूबर 2022 तक क्रोएशिया में आयोजित होगी। ठीक है, 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक क्रोएशिया में आयोजित होगी। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं समाई माता मंदिर। ठीक है, अब देखिए चर्चा में समाई माता मंदिर जो बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में समाई माता मंदिर। देखिए, राजस्थान में बहुत देवी देवता है, खूब मंदिर है, तो उनके आगे अपन राजस्थान हिस्ट्री क्लास में चर्चा करेंगे। अभी ये जो समाई माता का मंदिर चर्चा में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में। देखिए, जो इस मंदिर क्षेत्र है, समाई माता का मंदिर क्षेत्र है, इसको राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा इसको इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जो समाई माता का मंदिर क्षेत्र इसको राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास द्वारा इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का भी मंदिर है बांसवाड़ा में, ये याद रखना। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में और समाई माता का मंदिर भी बांसवाड़ा में। मंदिर क्षेत्र और राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं बोटनिकल गार्डन, जो बोटनिकल गार्डन की। देखिए, बोटनिकल गार्डन जो राजस्थान के 6 संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के देखिए 6 संभाग मुख्यालय। अब इनमें आप सोचेंगे एक कौन सा नहीं है, 7 संभाग है राजस्थान में। इनमें जो 7 में से 6 संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर। ठीक है, 6 संभाग मुख्यालयों पर ये जो बोटनिकल गार्डन बनाया जाएगा। इसमें से जो कैपिटल को छोड़ दिए, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट जो जयपुर है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसमें नहीं बनाया जाएगा। ये 6 संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा।
अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर। ठीक है, ये भी फैक्ट इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो भाई, जयपुर को छोड़कर सभी संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा जो बोटनिकल गार्डन, राजस्थान के 6 संभाग मुख्यालयों पर। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते ई अमृत पोर्टल की। ठीक है, ई अमृत पोर्टल क्या है? देखिए इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, पहले ये देखो लिखी हुई है, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसे कोप 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा व नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल है, इसको जो कोप 26 के अध्यक्ष है आलोक शर्मा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ये पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, जो ई अमृत पोर्टल है, यह जो पोर्टल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, देखिए जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं बीकानेर नाल एयरपोर्ट, जो एयरफोर्स स्टेशन है। ठीक है, बीकानेर का नाल एयरफोर्स स्टेशन है, इसकी बात करते हैं अपन। इसको यानी यहाँ पर जो ये नाल एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर। देखिए पाकिस्तान से जो जासूसी व मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अक्सर ड्रोन भेजे जाते हैं। जब तक ग्रामीण जो सेना के जो अधिकारियों तक जो सूचना पहुंचाते हैं, तब तक ये ड्रोन वापस ले जाते हैं, पाकिस्तान वाले ड्रोन को जो वापस बुला लेते हैं। तो इसकी जो तस्करी की जाती है, जैसे पाक से जासूसी और मादक पदार्थ, जो जासूसी की जाती है पाकिस्तान से, और मादक पदार्थों की जो तस्करी की जाती है, इसके लिए अक्सर ड्रोन भेजे जाते हैं भारत की जो सीमा क्षेत्र में। तो उसको रोकने के लिए देखिए जो ये एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनाया जाएगा, जो बीकानेर का नाल एयरफोर्स स्टेशन है। इसको देखिए जो बीकानेर की भी बात कर लेते हैं, बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री का फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी। देखिए बीकानेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है करणी माता का मंदिर है बीकानेर में। ठीक है, देशनोक में है मंदिर, बीकानेर के देशनोक में। यहाँ के सफेद चूहे प्रसिद्ध है, सफेद चूहे उनको काबा कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ये मंदिर है करणी माता का, यहाँ पर अगर सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है, सफेद चूहा दिखना शुभ माना जाता है। ठीक है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, जो स्थापना बीकानेर की 1488 में राव बीका द्वारा की गई थी। ठीक है, इतने फैक्ट है, ये अदर फैक्ट है, आप याद रखना। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं फोरेंसिक साइंस संस्थान की। ठीक है, फोरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर में खोला जाएगा। इसका यही फैक्ट है कि भाई कहां पर खोला जाएगा, राजस्थान के जोधपुर में खोला जाएगा फोरेंसिक साइंस संस्थान। फिर अपन चर्चा करते हैं रक्षा जैन की। देखिए रक्षा जैन को परिवार कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, रक्षा जैन परिवार कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा रक्षा जैन को। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला। देखिए पिछले दिनों में ये सीरीज हुई थी, भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला। ठीक है, भारत ने 3 महीने 0 से ये जीत प्राप्त की थी इस सीरीज में। ठीक है, भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला, भारत ने 3 महीने 0 से जीत प्राप्त की थी। देखिए इसमें जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इसमें जो ये सीरीज थी भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला, भारत ने 3 महीने 0 से जीत प्राप्त की थी। शुभमन गिल को बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। देखिए एकनाथ शिंदे के बारे में अपन वैसे पहले चर्चा कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ।
एक नाम जो कुछ नहीं बताया, जो उप मुख्यमंत्री नहीं बताए थे अपन ने पिछली क्लास में, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इनसे पहले जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, शिवसेना पार्टी से ये एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस भाजपा से हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से, और एक नाथ शिंदे शिवसेना से थे। शिवसेना से एक नाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं डॉक्टर अजय कुमार परिदा की। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार परिदा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। निधन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे जो डॉक्टर अजय कुमार परिदा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अजय कुमार परिदा, इनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे। अपन ने यहाँ तक चर्चा की, इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की चर्चा की है। भारतीय टीम में राजस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। पुरुषों में विवान कपूर, अनंतजीत सिंह, दो ये ठीक है, पुरुषों में 2 खिलाड़ी, पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी है राजस्थान के। फिर महिला टीम में राजस्थान की 2 खिलाड़ी है, माहेश्वरी चौहान और दर्शना राठौड़। आयोजन 12 से 15 अक्टूबर 2022 को क्रोएशिया में किया जाएगा। और फिर बात की समाई माता मंदिर की, जो बांसवाड़ा में मंदिर क्षेत्र को राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा की है बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन राजस्थान के 6 संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा। जयपुर को छोड़कर सभी संभाग मुख्यालयों पर बनाया जाएगा, इतना याद रखना अपने को। फिर इसके बाद में ई अमृत पोर्टल की बात किया, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसे कोप 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा व जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा। फिर इसके बाद में बीकानेर की बात की थी, बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन की, यहाँ पर एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, पाक से जासूसी और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अक्सर ड्रोन भेजे जाती है, उनको रोकने के लिए नोडल सेंटर बनाया गया, एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर। ठीक है, फिर बात की थी बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बिगा द्वारा की गई थी। करणी माता मंदिर है बीकानेर में, देशनोक में, बीकानेर के देशनोक में, और सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। फिर बात की थी फोरेंसिक साइंस संस्थान की, जो जोधपुर में खोला जाएगा। फिर बात की थी अपन रक्षा जैन की, परिवार कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया रक्षा जैन को। फिर बात की थी नेक्स्ट अपन ने भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला की, भारत ने 3-0 से जीत प्राप्त की थी। शुभमन गिल को बेस्ट जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था इसमें। फिर बात की थी एकनाथ शिंदे के, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से, एकनाथ शिंदे शिवसेना से। ठीक है, और इन जो एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। देखो हाल तक अभी तक एकनाथ शिंदे शिवसेना से, अब बाकी बाद में पता भाई अपने को अभी तक तो यही पता है भाई शिवसेना पार्टी से, अब आगे पता नहीं कोई दूसरी पार्टी बनाए या शिवसेना से रहे, ये अपने को अभी तक इतना ही फैक्ट पता है इनका। फिर बात की थी अपन डॉक्टर अजय कुमार परिदा की, इनका हाल ही में निधन हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे। इनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। अब पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन था क्रिमिनल लॉ जजमेंट, जो पुस्तक के लेखक कौन है? मोहित खंडेलवाल लेखक है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्विटर के जो सीईओ कौन है? ठीक है,
सॉरी, ट्विटर के सीईओ नहीं, पेटीएम के सीईओ। ठीक है, जो विजय शेखर शर्मा है, जो पेटीएम के सीईओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अचलदास खिचड़ी वचनिका किसकी पुस्तक है? शिवदास गार्डन की पुस्तक है अचलदास की खिचड़ी वचनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, श्रीनगर को पीओके से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को पीओके से। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैं बता दिया आपको। कुछ क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास के लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा खेल अकादमी राजस्थान के किस जिले में खोली जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? सत्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? हुडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राव जयत सिरोचन किसकी रचना है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड करना। क्लास को आप लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जल्दी राजस्थान हिस्ट्री क्लास भी शुरू की जाएगी और मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।